नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और मध्य प्रदेश के 23 और 24 तारीख के करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको एग्जाम गुरु जी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। हमें परिमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए और लेकिन अपरिमित आशा को भी कभी नहीं खोना चाहिए। यदि हमारे अंदर निराशा है तो उसको एक बार हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम क्यों निराश हैं, क्योंकि उन्हीं समस्याओं में उसका हल छिपा होता है। जब हम समस्याओं को अपनी समझेंगे, निराशा के कारण को जानेंगे, तो क्या होगा कि हम उसके हल की तरफ पहुंच पाएंगे। लेकिन जो हमारे अंदर एक आशा है किसी कार्य करने की, उसको हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। ये विचार है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के। इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के नोट्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पिछले दिनों के विचारों के साथ। तो सबसे पहले विचारों के साथ बोलता हूँ, रिवीजन के साथ। हम हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक पार्क जीएसआई द्वारा खोजा गया? तो ये उड़ीसा के द्वारा खोजा गया है। हाल ही में किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है? तो वो जीता है मिस्र ने। और निम्न में से किन्हें रिसर्च एनालिसिस विंग के यानी रॉ का प्रमुख चुना गया है? तो रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख चुना गया। वहीं पे गीता जो प्रेस है गोरखपुर, इसको क्या दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1923 में हुई थी। भवानी देवी है, तलवारबाज है, आपने इनको देखा होगा व्हाइट कलर के ड्रेस में। प्रधानमंत्री भी इनसे मिले थे और इन्होंने हाल में क्या हुआ कि फेसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत करके पहली महिला है जिन्होंने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है भारत की। आगे की तरफ बात करेंगे मध्य प्रदेश की। हर घर जिला दूसरा निवाड़ी बना, पहले और दूसरे नाम को याद रखना है। हाल ही में सरकार ने मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति लागू करी है, वो 2023 की है। वीरांगना दुर्गावती की गौरव यात्रा प्रारंभ कर दी गई है। ये बालाघाट से प्रारंभ हुई है और ये जाकर के शहडोल में 27 तारीख को खत्म होगी, जहां पर प्रधानमंत्री इस यात्रा का समापन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने टीवी के लिए काम कर रही है मीनाक्षी, उनका इनके योगदान के बारे में चर्चा करी थी। कटनी की रहने वाली हैं और हमारे यहाँ जो गौवंश से रिलेटेड एक योजना चलती है, अच्छी किस्म की जो गाय होती है, विशेषकर से वो हमारे यहाँ स्टेट की गाय हैं, यहाँ की नस्ल की गाय हैं, उनको जो पालते हैं उनके लिए 2 लाख रुपए राशि की पुरस्कार राशि की एक योजना चलाई जाती है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो बीडब्ल्यूएफ सुपर 100 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाले भारत की पहली जोड़ी है, तो इनमें से कौन सी है? ये जोड़ी है सात्विक और चिराग की। ठीक है, सात्विक चिराग का नाम याद रखना है क्योंकि उन्होंने भी क्या किया है कि इंडोनेशिया ओपन 2023 का युगल चैंपियनशिप पुरुषों का ये जीता है और इसी के साथ ही ये भारत के पहले खिलाड़ी हो गए जिन्होंने सुपर 1000 का खिताब जीता है। ठीक है, सात्विक साईराज इनका रंगी रेड्डी नाम है। चिराग शेट्टी, इन्होंने जो इंडोनेशिया ओपन 2023 है जो डब्ल्यू के द्वारा आयोजित की जाती है, इसका युगल खिताब जीतने वाले भी पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। साथ में सुपर 1000 का खिताब जीतने वाले भी ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और इसके जो आयोजन किया गया था इंडोनेशिया ओपन 23 का, ये इंडोनेशिया के जकार्ता जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ पे आयोजित किया गया था। बात करें इंडोनेशिया ओपन की, तो ये 1982 में शुरुआत हुई थी और इसको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष आयोजित होती है ये। साथ में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो कि बीडब्ल्यूएफ है, इसके टूर्नामेंट जो होते हैं अलग अलग जगहों पे, उनमें से एक ये एक टूर्नामेंट टूर होता है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग विश्व के सभी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत के लिए गौरव करने की बात है। साथ में बात करेंगे अभी केंद्र सरकार ने जो युवा पेशेवर हैं इनके अंदर कौशल विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए आई गॉट के अंतर्गत प्लेटफॉर्म पे एक पाठ्यक्रम का क्या किया है शुरुआत करी। वो पाठ्यक्रम कौन सा है? वो पाठ्यक्रम है दक्षता। आपके अंदर एक दक्षता है, इसी के उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है। और ये जो आता है, ये कार्मिक मंत्रालय जो हमारा होता है उसके अंतर्गत आता है। कर्मयोगी करके एक प्रोग्राम भी सरकार का चल रहा है, उसी का एक ये पाठ्यक्रम है दक्षता। दक्षता में अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। लोगों को क्या किया जाएगा, उनको अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट किया जाएगा ताकि उनके अंतर्गत नई स्किल्स आए। जब स्किल्स आएंगी तो उनकी क्या होगी, सैलरी बढ़ेगी, उनको नए नए जॉब के अवसर मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके सरकार का ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका एक अलग से पाठ्यक्रम है और उसमें दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल विकास, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो युवा पेशेवर हैं उनके अंदर क्या किया जाएगा, कौशल बढ़ाया जाएगा, उनको अपडेट किया जाएगा और फिर उनको अपग्रेड भी किया जाएगा। बात करें हम आई गॉट कर्म योगी की, तो ये क्या है, जो सिविल सेवा अधिकारी हैं उनकी क्षमता का निर्माण बढ़ाने के लिए एक ये ऑनलाइन मंच है। और ये इनके आपसे कभी पूछ लिया जाए तो कितने कार्यात्मक हैं, इनके 5 कार्यात्मक केंद्र हैं। ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, कैरियर प्रबंधन, चर्चा की जाती है, नेटवर्किंग की जाती है। तो ये पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिश्रित भी है।
और यहाँ पर सभी कैरियर्स की जो अवसर होते हैं उनके प्रबंधन किस प्रकार से हो, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, लोगों को ट्रेन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो हाल ही में योग दिवस का सबसे बड़ी एक सभा का आयोजन किया था, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है और ये जगह है सूरत। सूरत में इसका आयोजन किया गया था, लगभग 1.5 लाख लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। इसके पहले ये राजस्थान के कोटा में आयोजित किया गया था 2018 में, और उनकी रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। ये लगभग 1 लाख थे, ये 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो किस देश की संसद द्वारा पेट्री ओरपो इनको देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इनका नाम याद रखना है थोड़ा सा, ये फिनलैंड की जो संसद है, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। और फिनलैंड जो है आपको पता है जो हमारा नॉर्थ यूरोप है वहां पर आता है, वहां का एक देश है। और ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये जो देश है फिनलैंड, खुशियों के लिए तो जाना जाता है, बहुत सारे जो सेंसस होते हैं उसमें फिनलैंड आपको सबसे ऊपर टॉप पे मिलता है, ठीक है। छोटा सा देश है लेकिन ये रसिया के साथ सीमा साझा करता है, और अभी ये काफी ज्यादा क्या है, न्यूज पे बना हुआ है। वहीं पर यहाँ के प्रधानमंत्री पे क्या हुए हैं, बदलाव हुआ है। पेटरी ओरपो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नॉर्थ यूरोप का एक देश है, स्वीडन, नॉर्वे और रसिया, ठीक है। यहाँ पे रसिया के साथ साझा करता है, यहाँ पे स्वीडन के साथ साझा करता है ये सीमा। साथ में ये आपको ये देख रहे हैं, यहाँ घुमा करके ये नॉर्वे के साथ भी सीमा साझा करता है। और ये जो यहाँ की राजधानी है वो हेलेंस्की है। जेलेंस्की के कारण ये क्या हो गया है, किसमें आ गया है, चर्चा में आ गया। जेलेंस्की कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की की जो जिन्होंने समस्या खड़ी हुई है जो एक प्रकार की, वहां की राजधानी बगल की फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, ये ध्यान रखना है। हेलेंस्की एक प्रायद्वीप स्थित देश है, बाल्टिक सागर के द्वारा ये यहाँ पे जो बाल्टिक सागर है इसके द्वारा ये घिरा हुआ है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। यादगिरिट्टा मंदिर है, ये हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तेलंगाना में स्थित है। खबरों में क्यों आया, खबरों में आने के इसके पीछे एक कारण है कि इस मंदिर को क्या हुआ है कि हाल में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल का अवार्ड दिया गया है। तेलंगाना का नलगोंडा एक जिला है, वहां पे यादगिरी पहाड़ी है। आपको वहां के जितने भी मंदिर मिलेंगे वो ज्यादातर पहाड़ियों के नाम से मिलेंगे। वहां पर ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, और यहाँ पर नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है, ठीक है। भगवान विष्णु के जो अवतार है, नरसिंह अवतार, उनको समर्पित ये मंदिर है। अभी नरसिम्हा जयंती थी तो उस समय पे भी ये चर्चाओं पे बना हुआ था। तो विष्णु भगवान के जो 5 रूप है, एक तो ज्वाला नरसिम्हा, श्री योगानंद, श्री गंधभैरवु और श्री उग्र और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा, इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और इसका जो उल्लेख है हमारे जो पुराण है वहां पर भी उल्लेख है, और मंदिर का जो है आराधनम और पूजा पंचरात्र आगम के अनुसार की जाती है, वहाँ की प्रथा है उसके अनुसार की जाती है। अभी हाल ही में इस मंदिर को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल का अवार्ड दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे इसकी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। उसके पहले आपको बता दें कि यदि आप बीपीएससी प्री की नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अटल भू जल योजना है, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी? यहाँ पर जो उपलब्ध कराया जाएगा जल, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका नाम आपको याद रखना, जो अटल भूजल है ये बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि जो ये नदी जोड़ो परियोजना है इसकी जो एक तरह से आप ये कहिए एक सोच थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी, इसीलिए इस भूजल योजना का जो नाम है ये अटल जी के नाम से रखा गया है। और ये लगभग बुंदेलखंड की जो 9 विकास खंड क्षेत्र है वहां पर क्या होगा कि लोगों को सिंचित जल उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 350 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है। बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है उसके 6 जिलों में 9 विकास खंड को यहाँ पर सिंचाई का जल उपलब्ध करा जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा इसको क्या किया गया, भी इसको फिर से जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें अनुमोदन दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के किस विभाग के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लाडली बहना सेना का गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत। लाडली बहना योजना आपको चल रही है, पता है, लगभग 1,000 रुपए की राशि सभी महिलाओं को दी जाएगी जो बहना है। और साथ में ये राशि बढ़ाने की भी बात की गई है, लगभग 3,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। तो अब क्या होगा कि प्रत्येक गांव में जिनकी आबादी 1,500 से ऊपर है वहां पर, ठीक है, 1,500 तक है, उसके बाद जो 1,500 से ऊपर वहां पर 21 सदस्य होंगी, 11 सदस्य के बाद 21 सदस्य बनाए जाएंगे। तो मोटी मोटी बात आपकी याद रखना कि लाडली बहना सेना की जो एक तरह से आप ये कहिए कि जो बनाई जाएगी, बहना सेना बनाई जाएगी, ये ग्रामीण स्तर पे बनाई जाएगी, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, इनकी जिम्मेदारी ये होगी कि जो महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत, ठीक है, आपको पता होगा कि एएनएम होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, समन्वयक होते हैं, तो इनको भी वहां पर एक जिम्मेदारी दी जाएगी, और ये उस बाकी का ये क्या करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। कुछ राशि भी सरकार की तरफ से इनको दी जाएगी, कुछ लाभ दिए जाएंगे इनको। तो एक तरह से ये रोजगार डेवलपमेंट भी है और महिलाओं के
जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो किसके लिए काम करता है, महिलाओं की योजनाओं से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उन पे कार्य करता है। तो ये उस क्षेत्र के बारे में, गांव के बारे में ज्यादा जानकारी रखती हैं, तो एक तरह से ये योजनाओं को आगे भी बढ़ाया जाएगा, उस पर ये सहयोग करेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की कि प्रदेश के किस दुग्ध संघ को सांची ब्रांड के सर्वश्रेष्ठ सांची ब्रांड का सम्मान मिला है। तो ये जो भोपाल दुग्ध संघ है वो सांची ब्रांड, भोपाल सांची की आप एक तरह से बात करोगे, जो भोपाल का सांची है उसको ये ब्रांड का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का अवार्ड मिला गया, पहला सम्मान दिया गया है ये। और ये क्या है, इसके अलावा बात करें एफएसएसएआई के द्वारा भोपाल दुग्ध संघ को A++ की कैटेगरी भी प्रदान की गई है, सांची के द्वारा ही इसको सम्मानित किया गया अच्छे कार्य के लिए। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें, पन्ना जिले के किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए नामांकित किया गया है। तो वो है किसके लिए, हीरा के लिए। पन्ना किसके लिए जाता है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना हीरा के लिए है। और मध्य प्रदेश के लिए गौरव करने वाली बात होगी कि जल्द ही पन्ना को भी हमारे जीआई टैग मिल जाएगा यहाँ के हीरे के लिए। इसके लिए सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे इसका नामांकन कर दिया गया है और लगभग लगभग पूरी आशा है कि पन्ना के जो हीरा है इसको भी जीआई टैग मिल जाएगा और इसको हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग पहचान मिलेगी। इसका जीआई टैग रहेगा कि ये हमारा कहाँ का डायमंड है, मध्य प्रदेश के पन्ना का डायमंड है, जब दुनिया में ये पहुंचेगा। ठीक है, बात करें तो एनएमडीसी के द्वारा संचालित एकमात्र मैग्नाइज्ड खदान है जहां पर एक मशीनों के माध्यम से क्या किया जाता है, हीरे की खोज की जाती है। और ये पहचान मिलने के बाद और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जब जीआई टैग मिलेगा तो हम जीआई टैग के बारे में वहां पर और भी विस्तृत बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय एमएससी समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो समिट आयोजित की गई थी भोपाल में की गई थी, बहुत ज्यादा इस पे डीप पे जाने की जरूरत नहीं है। ये एक समिट थी जिसपे हमारे यहाँ के जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं जितने भी, वो अच्छी परफॉर्मेंस वालों को उसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए थे। लिस्ट बहुत लंबी है तो उनको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि राज्य स्तर की जो एमएसएमई समिट हुई थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो उसका आयोजन भोपाल में किया गया था और जितने भी लघु सूक्ष्म मध्यम स्तर के उद्योग होते हैं, उसके व्यापारी हैं, जो उद्योगपति है, वो वहां पहुंचे थे, अपनी समस्याएं बताएं, अपने अपने विचार रखे, किस प्रकार से स्टेट को डेवलप किया जा सकता है। इन सारी चीजों पे चर्चा होती है, वो अपनी समस्याएं बताते हैं, सरकार के स्तर पर किस प्रकार से सोल्यूशन उसका निकल सकता है। इन सारी चीजों पे क्या होती है, बातें होती है। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। बहुत अच्छे उत्तर मिले हैं, दो लोगों के उत्तर तो बहुत ही अच्छे थे जिन्होंने डिटेल्स में दिया है। संख्या कम है, आप लोग संख्या बढ़ाइए, लेकिन जो लोग भी करंट अफेयर्स देखते हैं, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी लोग कमेंट करते हैं एग्जाम गुरुजी की तरफ से, उनको क्या दिया जाता है, हार्ट दिया जाता है। विशेषकर जो 3 से 4 पंक्तियां लिखते हैं, आप उनके जो उत्तर होते हैं उनको जरूर पढ़ा करें। वो आपको वहां पर कुछ ना कुछ एक अतिरिक्त जानकारी देते हैं इस प्रश्न से जुड़ी हुई। जानकारी लेने के लिए ही आप करंट अफेयर्स देखते हैं। जितनी ज्यादा जानकारी होगी, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता, एक जीवन भी कुछ भी नहीं है नॉलेज के लिए। लेकिन आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम जो प्रश्न पूछते हैं वो ज्यादातर आपकी परीक्षाओं से ही जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आपके जो साथी विशेष, कई बार ऐसा भी होता है वो उस क्षेत्र से संबंधित होते हैं तो कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी बहुत अच्छी दे देते हैं जो किताबों में हमें नहीं मिलती है और कई बार व्यापम में पूछ ली जाती है। ठीक है, कांच मंदिर कहाँ है, जो राजवाड़ा में रहते हैं इंदौर के, वो बता सकते हैं। लेकिन जो बालाघाट में है, कोई जो अन्य जिलों पे मुरैना वगैरह में, भिंड में है, उन्हें नहीं जानकारी होती, लेकिन वहां पे रहने वाले कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो वहीं से रोज निकलता है। ठीक इसी प्रकार से योग दिवस की हम बात करेंगे तो ये जो योग दिवस इस बार मनाया गया तो 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। योग दिवस की तिथि 21 जून क्यों की गई, क्योंकि गर्मी की जो ऋतु होती है, ग्रीष्म संक्रांति होती है, इससे मेल खाती है और उत्तरी गोलार्ध पे वर्ष का सबसे ये लंबा दिन होता है। और इस बात का जो विषय था, ठीक है, कई लोगों ने लिखा है योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, लाइव करके प्रधानमंत्री ने भी एक नारा भी दिया इससे जुड़ा हुआ। तो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के ये आयोजित किया गया था। सारी जो पृथ्वी है, जो वसुधा है, वो एक परिवार है। 2023 का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहाँ हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पे हुआ था और प्रधानमंत्री पहली बार ऐसे योग के कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे थे। 21 जून को यूएसए के दौरे पर गए हुए हैं। बात करी जाए तो प्रधानमंत्री ने 2014 में, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 69 सत्र था उसके दौरान एक योग को समर्पित भाषण दिया था और प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को लगभग 193 देशों ने वोट किया था। ये अब तक की सबसे बड़ी एक तरफा वोटिंग थी, इसलिए याद रखना 193 देशों ने इस प्रोग्राम, इस जो प्रस्ताव है इसको क्या किया था, अपनी सहमति दर्ज की थी। ठीक है, वोटिंग के साथ पास हुआ था और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की क्या हो गई थी कि सहमति व्यक्त कर दी गई थी। लेकिन पहला जो योग दिवस मनाया गया था वो 21 जून 2015 को बनाया गया था। प्रधानमंत्री 2014 को चुने गए थे, नेक्स्ट जून पे ये मनाया गया था और लगभग योग दिवस की जो वैश्विक मान्यता है वर्तमान में 190 से अधिक देशों के साथ है। ठीक है,
ये हमारे पिछले दिनों की कुछ डिटेल्स थी। आपके सुझाव आए थे कि जो प्रश्न है उनसे जुड़े हुए भी कुछ आप फैक्ट्स शेयर करा करिए। अच्छा सुझाव था, मैं इसको जल्दी आपके करंट अफेयर्स में सम्मिलित करूंगा और बहुत जल्दी आपको अगले सप्ताह से एक नया करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है। एक दिन निर्धारित रहेगा, उस दिन आप एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। तो आपका प्रश्न, आज का प्रश्न आप सभी के लिए, दतिया का जो सतकंडा महल है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सतकंडा महल के बारे में दो तीन बातें बता सकते हैं, या इसके जिन्होंने निर्माण कराया था उनके बारे में दो तीन बातें बता सकते हैं। कमेंट करके नीचे आंसर देना नहीं भूलना है। समय कम है तो ए बी सी डी में दें, लेकिन समय थोड़ा सा निकालें, आपके ही लिए है, तो 4 पंक्तियों में उत्तर जरूर दें। करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। और इसकी जो पीडीएफ है उसको एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे सुबह अपडेट कर दी जाती है, 8 बजे के आसपास डल जाती है, तो वहां से डाउनलोड करना नहीं भूले। बहुत सारे नए नए इंस्टीट्यूट एग्जाम गुरुजी आपके लिए लेके आने वाला है, तो करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहें। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना सब ध्यान रखें। और एग्जाम गुरुजी में जो कुछ लोगों ने पूछा था प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, जुलाई माह में सब कुछ चालू हो जाएगा, निश्चिंत रहें। अभी कुछ नई क्लासेस भी शुरू होने वाली है, एनएसए की क्लास ली गई है, बहुत ही जल्द आपको और भी क्लासेस मिलेंगी। जो टीचर्स हैं उनकी 17 से 23 तक मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं। ये परीक्षाओं से जैसे ही खाली होंगे आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षक आपको एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। फिर मुलाकात होती है, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।